जय श्री राम मित्रों। पंडित जितेंद्र शास्त्री मैं अपने फेसबुक पर एवं यूट्यूब चैनल पर दोनों पर लाइव हूँ। आप दोनों जगह देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आइए दो बार भगवत स्मरण करते हैं और उसके बाद में ये मानस व्याख्यान माला जो चर्चा हो रही है उसकी चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक आप सभी लोग जुड़ जाइए और अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेरित करिए। दो बार भगवत स्मरण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, अस्मद्गुरुभ्यो नमः, श्री हनुमते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः, प्रणमामि पुनः पुनः। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। विवेक जी को जय श्री राम। आप लोग जुड़ जाइए। कल हम सभी लोग आनंद ले रहे थे और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वंदना मानस में प्रारंभ की, उस वंदना पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल अपने 4 श्लोक पूर्ण हो गए थे। संजय श्रीवास्तव जी को जय श्री राम। आज 5वां श्लोक है जिसमें पराम्बा भगवती माँ जानकी की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार से करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अर्थात जो उद्भव माने उत्पत्ति, उद्भव माने उत्पत्ति, स्थित माने पालन करने में, और संहार माने नाश करने में। संहार कारणीम और क्लेश माने दुख और हरणीम माने हरने वाली। वह कौन है? कहा सर्वश्रेष्ठ करी, यानी कि हर प्रकार से कल्याण करने वाली हैं। ऐसी कौन है? सीता। वो सीता की विशेषता क्या है? कहा नतोऽहं राम वल्लभाम। जानकी कौन है? तो कहा कि वो भगवान राम की वल्लभा है, यानी कि प्राण प्रियतमा है। ऐसी जानकी की गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। अब इसकी अगर हम गहराई में जाते हैं और इसकी विशेषताओं में जाते हैं तो हम पाते हैं कि जो सीता शब्द है, यह सीता शब्द भी माँ जानकी से नहीं, इससे पहले भी सीता शब्द था। जैसे राम के जन्म से पूर्व में ही राम शब्द था, ऐसे यह सीता शब्द भी सीता के जन्म के पूर्व से सृष्टि में है। इस प्रकार से सीता भी अनादिकाल वाचक शब्द है।
जैसे राम अनादिकाल वाचक शब्द है, ऐसे सीता भी अनादिकाल वाचक शब्द है। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि जानकी जी उत्पत्ति में कारण हैं, पालन में कारण हैं और संहार में कारण हैं, दुख को नाश करने में कारण है, दुख को हर लेती हैं। तो दुख किसका हरती हैं? तो कहा जो अपने भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं, जो जानकी के आश्रित भक्त रहते हैं, उनका संपूर्ण दुख वो हरण कर लेती है। और क्या देती? जब दुख हरण कर लेती हैं तो दुख हरण करने के बाद प्रदान क्या करती हैं? तो कहा कि सर्वश्रेष्ठ करीम, वो सर्वता भावेन कल्याण प्रदान करती हैं, यानी कि आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करती हैं और यहाँ तक कि मरने के बाद में भी आपकी मोक्ष की गारंटी भी लेती हैं। कौन है? तो कहा सीता न तो हम राम वल्लभाम। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को आगे चल करके लिखते भी हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतुल जी, जय श्री राम। तो जानकी जी जो है उत्पत्ति में और संहार करने में, ये तीनों प्रकार की, इन तीनों प्रकार के जो ये विभाग हैं, उत्पत्ति, पालन और संहार करना, ये तीन प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उनके लिए निश्चित देवता उस काम को करने के लिए हैं। प्रमोद कृष्ण शास्त्री को जय श्री राम। उस तीन प्रकार के काम, पालन कौन करेगा, उत्पत्ति कौन करेगा और संहार कौन करेगा, उनके लिए देवता निश्चित हैं। लेकिन उन देवताओं को निश्चित करने, यानी उत्पत्ति, पालन, नाश करने के डिपार्टमेंट तो बटे हैं, लेकिन उसमें जो शक्ति है, उत्पत्ति करने में जो शक्ति है, पालन करने में जो शक्ति है और नाश करने में जो शक्ति है, वह और कोई नहीं है, वही माँ भगवती पराम्बा जानकी यानी अर्थात सीता है। वह सीता की ही शक्ति है, जिसके प्रभाव से वह देवता जो उन कार्यों में लगे हैं, वह उस कार्य को ठीक प्रकार से करने में सक्षम होते हैं। रूपेश अवस्थी जी को जय श्री राम। तो इस प्रकार से जो त्रिदेव का कर्म है, उस त्रिदेव के कर्मों की में जो सामर्थ्य है प्रदान करती हैं, वो माँ जानकी हैं, वो पराम्बा भगवती हैं, वो सीता हैं, वो कोई दूसरा और नहीं है। अब इसमें एक शब्द आता है कि संहार कारिणी, जो उत्पत्ति करती हैं, पालन करती हैं और वो नाश भी कर देती हैं। इसका क्या अभिप्राय हुआ? शुभम शुक्ला जी को जय श्री राम। तो यानी कि जो शरीर मिलने के बाद, कर्म को भोग करने के बाद भी जीव आत्मा का जो कष्ट है, अर्थात मरने के बाद भी कष्ट जीवात्मा को रहता है जो गलत कर्म करता है, लेकिन जब वो जानकी की शरणागति को स्वीकार कर लेता है, तो शरणागति को स्वीकार करने के बाद मरने के उपरांत होने वाले कष्ट को भी, क्लेश को भी जानकी जी अपनी कृपा के बदौलत उसको नाश कर देती हैं, उसको समाप्त कर देती हैं और भगवान की चरण शरण को प्रदान कर देती हैं। यानी क्लेश माने दुख, दुख को हरने वाली हैं। और आपको बताएं, ये दुख भी जो है, क्लेश भी जो है, वो 5 प्रकार का है। दुख एक प्रकार का नहीं होता है। तो कहा दुख कितने प्रकार के हैं? जो हमारे आपके जीवन में कष्ट हैं, क्लेश हैं, दुख हैं, वह 5 प्रकार के हैं। नंबर 1,
अविद्या जनित कष्ट है। ध्यान से सुने, समझें। नंबर 1 अविद्या जनित कष्ट है, और दूसरा अस्मिता जन्य कष्ट है, तीसरा राग जन्य कष्ट है, और चौथा द्वेष जन्य कष्ट है, और पांचवा अभिनिवेश जन्य कष्ट है। ये 5 प्रकार के दुख हैं, और इन 5 प्रकार के दुख प्रत्येक व्यक्ति को व्याप्त होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति इन 5 प्रकार के दुखों से दुखित होता है। उस ये जो 5 प्रकार के दुख मैंने बताए, इनका है तो वह पराम्बा भगवती जानकी अर्थात सीता ही हैं जो इस कष्ट को दूर कर सकती हैं। अब ये जो 5 प्रकार के दुख मैंने आपको निवेदित किए, आइए इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नंबर 1 कष्ट है अविद्या जनित कष्ट। अविद्या जनित कष्ट की जब बात करते हैं, यानी कि ज्ञान का अभाव होना ही अविद्या है। ज्ञान का अभाव होना ही अविद्या है। अगर हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उससे भी हमको कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए जो ये अविद्या जनित कष्ट है, उस कष्ट को भी जानकी दूर करती हैं। और दूसरा कष्ट क्या है राम जी? तो कहा अस्मिता है। अस्मिता माने क्या होता है? अस्मिता शब्द का मतलब होता है, अस्मिता शब्द का मतलब होता है राम जी अहम, अहंकार। यानी कि मेरी इतनी हैसियत है और इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। जो कहते हैं कि मेरी इतनी बड़ी हस्ती है, जो ऐसा अभिमान है व्यक्ति के अंदर, या अपनी सत्ता की पहचान आप मान लो कि मेरी भी कुछ सत्ता है, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, ऐसी जो भावना है वही अस्मिता है। यह जो कष्ट है, अस्मिता जन्य जो कष्ट है, उस कष्ट का भी निवारण जानकी की कृपा से ही संभव है। और तीसरा शब्द क्या मैंने बताया था? तीसरा शब्द है राग। राग का मतलब आप सारे गामा पा धा निशा नहीं, राग माने यहां अनुरक्ति। राग माने यहां पर है अनुरक्ति, यानी कि किसी चीज में हम लिप्त हो जाएं, और इतना लिप्त हो जाएं कि उसको चाह करके भी छोड़ ना पाएं। वह राग है किसी चीज में। जैसे चींटा हम जानते हैं, पवन कुछ जी बादल को जय सिया राम। राग माने किसी चीज में लिप्त हो जाना। जैसे चींटा होता है, चींटा सब जानते हैं। वो चींटा क्या करता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि गुड़ में इतना लिप्त हो जाता है, और उसको जब हम गुड़ से अलग करने लगते हैं तो चींटा जो है वो गुड़ को छोड़ता नहीं है। और हम क्या देखने में पाते हैं कि चींटा का जो अग्रभाग होता है, मुख भाग होता है, वह गुड़ के साथ ही चिपका रहता है, और उसको हम जब बल लगाते हैं तो उसका आधा शरीर उससे अलग हो जाता है। लेकिन चींटा गुड़ को नहीं छोड़ना चाहता है। अर्थात इसके पीछे हेतु क्या है? तो कहा कि यह उसका गुड़ के प्रति राग है। यानी कि राग यदि व्यक्ति के अंदर आएगा तो व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर देगा। इसलिए जो राग है, राग में जो विकार है, उस विकार को भी नष्ट कर देती हैं माँ भगवती सीता अपनी कृपा कटाक्ष से। ऐसी जो सीता हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। इसके बाद में चौथा शब्द है जिससे व्यक्ति कष्ट पाता है, वह द्वेष है। द्वेष का मतलब होता है विरोध। ब्रजेश पांडे जी को जय सिया राम। तो राम जी
द्वेष का मतलब है विरोध या वैमनस्यता। विरोध हम करते हैं किसी चीज का तो वो द्वेष कहलाता है। तो ये जो मेरी द्वेषात्मक बुद्धि है, विरोधात्मक बुद्धि है, उस बुद्धि को भी शुद्ध करने का काम कौन करती हैं? तो कहा वो पराम्बा भगवती जानकी करती है। वो पराम्बा भगवती उस द्वेष को भी समाप्त कर देती हैं। इसलिए मैं जानकी को बारंबार प्रणाम करता हूं। और एक शब्द और बचा है, वह है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब क्या होता है राम जी? तो कहा कि किसी चीज में हम बहुत तल्लीन हो जाएं और हमको किसी चीज का भान ना रहे। मनोयोग से तल्लीनता के साथ अगर हम किसी चीज में तल्लीन हो जाते हैं तो उससे शरीर को कष्ट होता है। यानी कि संसार में हम आए और इसमें इतने प्रकार से तल्लीन हो गए कि हमें क्या है क्या नहीं करना है। अगर इसका भी हमारा भान समाप्त हो जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है, तो शरीर कष्ट पाता है, आत्मा कष्ट पाती है। यह जो तल्लीनता है, यानी कि जो अभिनिवेशता है, उसको भी जानकी समाप्त कर देती हैं। यानी कि उससे उत्पन्न होने वाले जो क्लेश हैं, दुख हैं, उसका हरण कर देती हैं। ऐसी पराम्बा भगवती जानकी की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और इस सीता शब्द जो है, इस सीता शब्द कैसे बना? कहा कि सीता कहते हैं जो हल है, हल का जो अग्रभाग होता है, हल का जो अग्रभाग होता है, जो जमीन में को स्पर्श करता है, उसके अग्रभाग से उत्पत्ति होने के नाते इनका नाम सीता पड़ा। भूतले हलाग्रे समुत्पन्ना, यानी कि जो हल में, हल का अग्रभाग भूतल में स्पर्श करता है, उसके स्पर्श मात्र से चंदन मिश्रा को जय सिया राम, उसके नाते इनका नाम सीता पड़ा है। और एक भाव अन्य भी है कि क्षेत्रम शोधयता लब्ध्वा, क्षेत्रम शोधयता लब्ध्वा नामना सीतेति विश्रुता, कि ये जो भूमि के शोधन के समय जो उसको हमारे क्षेत्र में कुशी बोलते हैं, उसके अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम सीतेत पड़ा। और एक भाव अन्य भी है कि सीता अग्रे निरूपिता यस्मात् सीतेति सीतेत यत्र प्रियेते। जब राजा जनक माने जनक जो है, ये जानकी के जो पिताजी जनक हैं, ये उनकी उपाधि है। उनका नाम तो था महाराज सीरध्वज जनक, और ये सब मैथिल ब्राह्मण थे। ज्ञान जी को जय सिया राम, ये सब मैथिल ब्राह्मण थे, मैथिल थे, मैथिल ब्राह्मण मैथिल थे। और मैथिल कैसे थे? ये आत्मविद्या विशारद थे। ये सभी आत्मविद्या के विशारद थे, मैथिल थे। और जनक इनकी जो है संज्ञा थी, लेकिन वास्तव में जो इनका नाम था वो सीरध्वज जनक था। और सीरध्वज जनक को पुत्र की उत्पत्ति के निमित्त, पुत्र की उत्पत्ति, अरविंद जी को जय सिया राम, यूट्यूब पर भी आप सब देख सकते हैं। जितेंद्र शास्त्री के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी लाइव देख सकते हैं। तो क्षेत्रम शोधयता लब्ध्वा नामना सीतेति विश्रुता, हल के शोधन के समय जो राजा सीरध्वज थे, उनको तो इच्छा थी कि मेरे घर में पुत्र की उत्पत्ति हो। लेकिन जब वो हल चला रहे थे तो हल के अग्रभाग से किसका प्रादुर्भाव हुआ? तो भगवती सीता का प्रादुर्भाव, एक कन्या उत्पत्ति हुई और उसका नाम जो है
सीता रखा गया। सीताग्रे निर्मिताश्मा सीतेत यत्र प्रदीयते, हल्के लकीर से जो उत्पन्न हुई हैं ऐसी सीता जो राम की वल्लभा हैं, यानी कि प्राण प्रिया हैं, उनकी मैं बारंबार वंदना करता हूं, उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेष्ठकरीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। तो मैं कह रहा था ये जो कौन है, तो कहा ये राम की वल्लभा है, राम की धर्म पत्नी हैं, राम की अत्यंत प्रिय हैं, और राम और जानकी का एक सेकेंड भी बिलगाव नहीं होता है, अलग नहीं होते हैं। कहा कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम, राम गोपाल शुक्ला जी जय श्री राम। और कहियति भिन्न न भिन्न बंदहु सीता राम जी पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। जब मनु और शत्रुपा ने भगवान के लिए तपस्या की, मनुष्य में ही आगे प्रकरण आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम न तो हम राम वल्लभाम, ये जानकी जी राम को कितना प्रिय हैं और एक मिनट भी राम से दूर नहीं होती हैं। इसका अगर सबसे जीता और जागता उदाहरण देखना चाहते हैं तो मनु शत्रुपा प्रसंग में यदि आप अवलोकन करेंगे, जब मनु और शत्रुपा ने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की, तो भगवान मनु और शत्रुपा की तपस्या को देख कर करके प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान जो है मनु शत्रुपा के सामने प्रकट हुए, उनकी तपस्या को देख करके कि भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवाना। आचार्य मुक्तामणि शास्त्री जी को जय सिया राम, दंडवत प्रणाम। तो मैं कह रहा था कि भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, और कौन प्रकट हुआ? कहा कि विश्वास प्रगटे भगवाना, जिसमें विश्व निवास करता है ऐसे भगवान प्रकट हुए। तो अकेले नहीं आए, वो अकेले नहीं आए, तो कहा फिर कहा कि उनके साथ में मां जानकी भी आई, यानी कि सीता भी आई कि वाम भाग शोभित अनुकूला, और आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, और भृगुटी विलास और सृष्टि लय होई। कौन है? कहा कि राम बाम दिसी सीता सोई। तो कहने का अभिप्राय कि न तो हम राम वल्लभाम, ये कौन है? ये जनक नंदिनी जानकी अर्थात सीता हैं। इनका भगवान राम से एक भी मिनट, एक भी सेकेंड, एक भी निमेष इनसे विक्षोभ नहीं होता है। ये तो नित्य हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, ये नित्य हैं और भगवान की अत्यंत प्रिय हैं, जो उद्भव यानी उत्पत्ति में, स्थिति में, पालन करने में, नाश करने में और भक्तों के क्लेशों को दूर करने में, भक्तों के क्लेशों को दूर करने में जो सर्वसमर्थ हैं और कल्याण सर्वश्रेष्ठ मानी कल्याण करने वाली ऐसी जो मां सीता हैं, राम की वल्लभा हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस 5वें श्लोक में मां भगवती की वंदना की है। और इसके बाद में
छठे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम की वंदना करते हैं कि यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यश्रत्वादिं शैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा यत पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोस्तीक्ष्णावतां वन्देऽहं तं शेषकारण परम रामाख्यमीशं हरिं। यद माया वशीवर्ति विश्वमखिलम, जिनकी माया के वशीभूत होकर के मतलब माने संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवासुरा ये जो मोहित होकर के हैं और ये भ्रम में रहते कि मैं कुछ करता हूं, और ये संसार को जो पार करने में जिनका स्मरण, जिनका स्वावलंबन एकमात्र नाव है, ऐसे भगवान श्री राम की मैं बारंबार वंदना करता हूं। इस श्लोक की व्याख्या कल इसी समय में हम विस्तार से इसका आनंद उठाएंगे। आज की समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए ये अपना जो लाइव कार्यक्रम है 3 से 3:30 के बीच होता है, आप सभी लोग इसमें अवश्य जुड़ें, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना YouTube चैनल है उस पर भी लाइव देख सकते हैं। सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।